नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, इज़्ज़त माब ख़वातीन, इंतहाई एहतराम व अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़ीम बारगाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, नया साल शुरू हो चुका है। The new year has began at the beginning and the first Jummah of this year. इस साल के पहले जुमा में कुछ बातें मैंने इस नए साल की प्लानिंग के हवाले से, द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसके हवाले से चंद बातें अर्ज़ की थी। Just before the end of the speech on the first Friday, I mentioned two things. The first thing, the spiritual schedule of a Muslim, कि नए साल में जो हमारे काम हम करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट हम चाहते हैं, उन कामों में रूहानी शेड्यूल भी होना चाहिए। कि जहाँ अपने जॉब के हवाले से, अपनी फ़िटनेस के हवाले से, अपने दूसरे कामों के हवाले से हम अपने आप को बेदार करते हैं, इसी तरह से रूहानी तौर पर अपनी सेहत के लिए अपने आप को बेदार करना, ये भी हमारे इस नए साल का एक हिस्सा होना चाहिए। As a part of our achievement in this year, in 2021, we should include some of the spiritual goals. That is something I mentioned before you in that Jummah. Among these goals and among these achievements, the very first thing a person has to do and focus on is to have consciousness in terms of spirituality. The practices that we do in the form of physical ibadat, in the form of namaz, in the form of fasting, all of these obligations, they are physical ibadat. ये जिस्मानी इबादतें जो भी हम करते हैं, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें जिस्मानी इबादतें हैं, जहाँ हमारा जिस्म, हमारी मेहनत और हमारा माल इसके अंदर काम करता है। अगर बंदा इबादतें करता जाए, if there is a person who is physically very active in terms of ibadat, he does not miss a single namaz, he does not miss any fasts during the month of Ramadan,
he does every obligatory prayers that Allah subhanahu wa ta'ala has made compulsory for him. Yet, in terms of consciousness, in terms of being present in what he is doing, in terms of understanding the effects of those prayers, if he is not getting those effects, कि नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज की जो बरक़ात हैं उससे वो महरूम है, रोज़े रखता है लेकिन रोज़ों का जो इम्पैक्ट बंदे की ज़िंदगी में होना चाहिए, अगर वो इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं होता है, तो फिर ये हमें समझना चाहिए कि फ़िज़िकली मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अपनी फ़र्ज़ इबादतों को मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो बरक़ात हैं उससे मैं महरूम हूँ। इसका रीज़न क्या हो सकता है? What could be the reason that a person, he is doing all his obligatory prayers, he is doing salah, he is doing fasting in terms of fulfilling the duties of Allah subhanahu wa ta'ala, all the physical duties he fulfills, yet what does salah say? What does Allah subhanahu wa ta'ala states about salah? That inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. That indeed salah prevents you from fahsha, anything which is vulgar, which is inappropriate. Salah stops you from that. And if we are someone who perform our salah, yet we are in it, that we do lie, we do things which are inappropriate, then we need to think about what kind of salah am I performing. So ye hai consciousness, to be aware of what you are doing and why you are doing it. कि बंदे को इसका एहसास होना चाहिए कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो ये सिर्फ मेरी 5 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये नमाज वो है जो मुझे अपने रब से मिलाती है। जब बंदा पूरे दिन अपने आप को भूखा रखता है, the whole day when you are hungry in the month of Ramadan, it is not just merely practicing the hunger. No, this is something that brings you close to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we call the consciousness. And to achieve this, it should be our goal in this new year. कि अपने रब की खशियत, अपने रब के सामने होना, इस चीज़ को बंदा महसूस करे कि हर वक्त रब मुझे देखता है। अल्लाह ताला किसी भी सिचुएशन में हूँ वो अवेयर है, वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। To attain this, that in every situation of mine, whether I'm being pious in front of people or whether I'm being inappropriate in my privacy, all of these things, they are in front of Allah subhanahu wa ta'ala without any veil, without any cover. To know this and to achieve this, this has to be our goal and our aim. What is the benefit? इसका फ़ायदा क्या है कि बंदा ये सारा हासिल कर ले, उसको पता चल जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उसी हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? What is the benefit of person being aware of Allah subhanahu wa ta'ala watching him? A person is aware in all the situations, in public and in private, that Allah is knower of my actions. What happens to that person? Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna akramakum indallahi atqakum. That indeed, the most fearing of Allah subhanahu wa ta'ala among you is the most virtuous in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. कि तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का जो तक़वा, अल्लाह का खौफ हासिल करता है, अल्लाह की खशियत को पा लेता है, तो फिर रब के नज़दीक वही सबसे मर्तबे वाला है। देखें, दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी है, and the way we visualize things and the way we see our society and the way we look at our relatives in terms of success,
तो हमारे पास सक्सेस और कामयाबी के मुख्तलिफ मेजर्स होते हैं, मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। जब हम अपने किसी रिश्तेदार के बड़े घर को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा कामयाब बंदा है, कि मेरे पास 2 बेड का घर है, इसके पास 4 बेड का घर है। इसी तरीके से जब हम अपने रिश्तेदार या अपने किसी जानने वाले की इनकम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैं सिर्फ 15,000 साल का कमाता हूँ, ये बंदा तो 25-30 हज़ार साल के कमाता है, बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा कामयाब बंदा है। इसी तरीके से जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के ग्रेड्स क्या लाते हैं, बी ग्रेड, सी ग्रेड, व्हाटएवर ग्रेड्स दे ब्रिंग, और फिर हम अपने रिश्तेदार को देखते हैं कि उसके बच्चे ए ग्रेड्स में हैं, ए स्टार्स, A+ जो लाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा कामयाब है, इसके बच्चे कितने कामयाब हैं। ये सारी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये सारी चीज़ें और ये कामयाबी के पैमाने जो हम अपने तौर पे बनाते हैं, ये सब दुनियावी कामयाबी तो हो सकती है। That the measurements that we have made in this world to determine the success of a person, to determine the success of any relatives we may know, or to determine the success of any friends or family members that we know, we determine by their income, we determine their success by how successful they are in their family, in buying bigger houses, nice cars, and their children achieving the greatest and biggest grades or going to the private school. All of these measures, yes, they are the measures of success, but in this dunya. ये सारे हैं measures कामयाबी के, पैमाने हैं कामयाबी के, लेकिन ये सब के सब इस दुनिया के हैं, ये सब के सब इस दुनिया में ही रह जाएंगे। तो फिर कामयाबी जो है, असल क्या है? अल्लाहु अकबर। What is the true success? And what is the real achievement according to the Quran and the ayats of Quran and the aqwal of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions وَتَرَى يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, the day when you will see the believers, male and the female. How you will see them and what day it is? Allah subhanahu wa ta'ala says, يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, their light, it will be coming out from in front of them. And then Allah says, وَبِأَيْمَانِهِمْ, and from their right. कि उस दिन जब ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को तुम देखोगे कि उनके आगे से नूर निकलता है, उनके सीधी तरफ से नूर निकलता है, और फिर क्या है? वबुश्राकुमुल यौम, Allah subhanahu wa ta'ala will give them the glad tidings today. He says that on that day they will be told that today there is a goodness for you, that today there is a glad tidings for you. And what they will be doing? Jannatun tajri min tahti al-anhar, the glad tidings of Jannat, the paradises. Beneath them there are rivers flowing. और फिर अल्लाह ताला फरमाता है खालिदीन फीहा, कि तुम हमेशा यहाँ पे रहोगे. That there is foreverness for you in these paradises that you see beautiful in terms of building, and their floors, underneath them you see rivers flowing. Allah Ta'ala फरमाता है हुवल फौजुल अज़ीम, that this is the greatest success. कि असल सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब क़यामत में तुम उठाए जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें पुकारे तो तुम्हारे आगे से नूर निकलता हो, तुम्हारे दाएं जानिब से नूर निकलता हो, फिर तुम्हारा रब तुमको बुलाकर ये कहे कि ये जन्नत तुम्हारे लिए है, इस जन्नत की खूबसूरती तुम्हारे लिए है, इस जन्नत में जो भी नेमतें हैं वो सब तुम्हारे लिए है, और ये यहाँ रहना तुम्हारा 1-2 दिन का नहीं, खालिदीन फीहा, forever you will be living in these houses. तो देखें कि दुनियावी कामयाबी डिटरमिन होती है हमारे घरों की साइज से, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा जिसके पास इस दुनिया में अपना घर भी ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का खौफ उसके दिल में हो,
अल्लाह तबारक व ताला की खशियत उसके दिल में हो, उसने अपने माल को कमाने के लिए हराम का सहारा न लिया हो, उसने अपने घर को बड़ा करने के लिए किसी को धोखा न दिया हो, इस तरह से इस दुनिया में वो रहा, अगरचे वो फ़क्र व फाके की ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार के गया, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसको वो जन्नत देगा कि जिस जन्नत का इस दुनिया के मुकाबले में कोई घर नहीं है। This is the true success, that you may be in this dunya living not very comfortably because you did not deceive people. You may be facing lack of finances and lack of money comparing to your friends and other family members because you are cautious about Allah subhanahu wa ta'ala, that He is watching me. I cannot cheat people of their money. I cannot deceive people and make my earnings. If you follow these footsteps, then the Fawzul Azim, the greatest success, will be waiting for you on the day of Qiyamah. And that is the true success, and that is the real success which a person should be focusing on. अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में एक मकाम पर इरशाद फरमाता है कि मन खशियर रहमान बिल गैब, the person who has the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, fear not in terms of how we fear people, nahi, in terms of everything that we do, we think about Allah subhanahu wa ta'ala. ये fear, जब ये खौफ बंदे को अपने दिल में होता है, और फिर अल्लाह ताला बिल गैब, the meaning is when he is not seeing Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm pretty sure none of us have seen Allah subhanahu wa ta'ala. None of us can see Allah subhanahu wa ta'ala with our physical eyes in this dunya. We haven't seen Him, we haven't heard Him directly, and yet Allah subhanahu wa ta'ala is demanding us to have His fear and be conscious about Him. This is not a small demand, to be honest. I'll give you an example that nowadays we have online classes. The students, they are doing online classes, and the teacher is watching the students, their faces. They're not really seeing what's happening on their tablet. Possibly, there could be a student who has his tablet, he's on his team, he's watching the teacher, yet he's able to play the games too. It's possible. I'm telling you from the experience. This is because the teacher is far away. The teacher cannot see what the student is doing. What teacher can see is face, and he thinks my student is listening and following me. The students can't do that because they have no fear. Teacher is not watching me. In the case of reality of a Muslim's life, is Allah not watching us? The question is, क्या अल्लाह हमें नहीं देख रहा है? अल्लाह ताला क्या हमारे अहवाल से, हमारे कामों से, हमारी कैफियतों से वाकिफ़ नहीं है? अल्लाह ताला यकीनन हमारे कामों से, हमारे अहवाल से, हमारे अक़वाल से, हमारी बातों से, बल्कि हमारे ख़यालात से भी वाकिफ़ है. Allah subhanahu wa ta'ala is not only aware of our physical actions, but He is aware of within our heart, the thoughts, the plans that we make in our hearts, in our minds. Allah सब देखता है. फिर वो डिमांड करता है बिल गैब कि तुम मुझे नहीं देखते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको कहता हूँ कि मुझे देखे बगैर अगर तुम मेरा खौफ अपने दिल में पैदा करोगे, और फिर क़यामत के दिन वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, अपने रब की तरफ पलटने वाला दिल लेकर आया. The servant in this dunya, he lived with the consciousness, with these thoughts in his mind, that Allah subhanahu wa ta'ala is aware of my actions. And then on the day of Qiyamah, he came with the heart which is inclined, which inclines. अपने रब की तरफ पलटता है, goes back to Allah subhanahu wa ta'ala, because we all do sins. As a human being,
This is in our nature. Except for the malaika, except for the anbiya, nobody is ma'soom. Everyone do commit sin knowingly or unknowingly. Allah subhanahu wa ta'ala, for that reason, He kept tawbah and repentance. When we die, our heart should be on the truth. कि जब हम मरे तो फिर हमारा दिल साफ होना चाहिए कि ज़िंदगी में हमने जो किया ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन क़यामत में जब हम उठाए जाएं तो फिर हमारा दिल मुनीब हो, साफ हो, रब की तरफ पलटने वाला हो. जब कोई बंदा इस दिल के साथ अपने रब के सामने उठेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उदखुलूहा बिसलाम, enter in these paradise with peace. There is no harm, there is no difficulty for you today. Just enter in these paradise. Go into Jannah. If we had done everything according to Allah subhanahu wa ta'ala's command and we died with a pure and clean heart, on the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. I'll give you a beautiful story in the light of Hadith Pak. This is in Bukhari and Muslim. Abu Huraira radiyallahu ta'ala, who is the narrator of this hadith, he says there was a person, he was about to die. Just before his death, he calls his sons and he tells them, once I die, एक बंदा था, उसका इंतकाल होने वाला था, अपनी मौत से पहले अपने बेटों को बुलाता है. अपने बेटों को बुलाने के बाद उनसे कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना. When I die, burn my body. If there are bones left of my body, then grind them and just throw them in the air. Throw the ashes in the air. कि जब मर जाऊं मेरी हड्डियां बच जाएं, जला के फिर उसको पीस के उसका जो पाउडर है उसको हवा में उड़ा देना. उसने ये क्यों कहा? तो हदीस पाक में आता है कि वो बंदा कहता है फवल्लाहि लइन क़दरल्लाह अलैया, कि by Allah, if Allah subhanahu wa ta'ala He gets hold of me, because the way I led my life, if Allah gets hold of me, la yu'adhibani adhaban shadida. Or in other words, in the other hadith it says la yu'adhibani adhaban ma 'adhabahu ahadan. Allah will punish me such a way that He has not punished anyone. He was telling about himself कि मेरी ज़िंदगी मैंने ऐसे गुजारी है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं मर गया और अल्लाह तबारक व ताला ने अगर मुझे पकड़ लिया, मुआखिज़ा कर लिया. और याद रखें, कुरान पाक इरशाद फरमाता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, indeed the hold of your Lord is very strong. Nobody will be able to escape. कि अगर रब मुतालबा कर लेगा, अगर अल्लाह ताला तुमसे आमाल के हवाले के मुतालिक आमाल के मुतालिक सवाल कर लेगा तो फिर उससे छुटकारा नहीं है. तो उसने अपने दिल में ये सोचा अल्लाह के खौफ से that I should do this. वो जानता था कि पकड़ तो होनी है. A person, when someone dies, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect everyone. No matter how they died, where they died, even if the person who is being eaten by an animal, crocodile, lion, cheetah, Allah subhanahu wa ta'ala's angels, they will question him in the stomach of that animal. He will be questioned. And it's the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes we may understand logically, sometimes logically we may not. Because the entire Islam is not based on logic. अगर लॉजिक ही होता तो फिर किसी को छुटकारा नहीं होता. ईमान बिल गैब है, ये बगैर देखे ईमान लाना है. तो उसका इंतकाल हो गया. फलम्मा माता फ़ुइला बिही, when he passed away, that person, according to his will, his children did it. They burned the body, they grind the bones, and they threw them, the ashes, into the air. Allahu Akbar. Look at the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. And is there any escape?
If you listen to this, we will understand कि क्या हमारे लिए कोई छुटकारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अमरल्लाहुल अर्द, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही कमांडेड द अर्थ, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया फ़क़ाल इजमई मा फ़ीकि मिन, gather everything that you have of that person in you, because Allah's command is on everything. ये ज़मीन, ये आसमान, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, ये बला जो हम पे नाजिल हुई है, इसके सामने किसी की चलती है? बड़ी बड़ी हुकूमतें अपने पैरों पे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया को डेमोक्रेसी की तालीम देते थे, आज वो ज़िल्लत और रुसवाई के शिकार हैं। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के कमान, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, उसका जो कुछ भी तेरे अंदर है उसको जमा कर, उसके सब को जमा करके फ़फ़अलत, the earth did it because it's under the control and the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything was gathered. और फिर हुजूर फरमाते हैं कि फ़इज़ा हुवा क़ाइम, that person was standing, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। फ़क़ाल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला questioned him, अल्लाह ने उससे सवाल किया कि मा हमलका अला मा सनअता, what did make you do what you did, कि ये काम जो तूने किया है, ये किस चीज़ ने इस काम पर तुझे उभारा, तूने ये क्यों किया कि अपनी मौत से पहले अपने बच्चों को हुक्म दिया कि मुझे जला देना। मैं इतना जालिम हूँ, इतना गुनहगार हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रब्बी खशियतक, तेरे खौफ ने, योर फियर मेड मी डू दिस, तुझसे मैं डर गया कि अपनी ज़िंदगी मैंने ऐसे गुजारी है कि कभी तेरी फरमाबरदारी नहीं की, अपनी ज़िंदगी मैंने ऐसे गुजारी है कि हमेशा तेरी नाफरमानी करता रहा। अब मरते वक्त भी अगर तेरा खौफ मेरे दिल में ना आया तो मैं क्या मुंह तुझे दिखाऊंगा। इस खौफ की वजह से मैंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे ख़त्म कर देना, कोई चीज़ मेरी बाकी न रखना, none of my leftover body should be remained on the earth. This was the reason I was afraid of you, Ya Allah. What does Allah subhanahu wa ta'ala do? He's Kareem. He knows our situations. He knows how weak a human being is. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Human being is being created weak. Allah is aware of our weakness. He is our creator. What does He demand from us? He demands from us to go back to Him, to realize our weaknesses, to think what I did wrong, I have a way to repent. That's what He wants. When Allah subhanahu wa ta'ala, He heard the statement of that person, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, فَغَفَرَ لَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala, He forgave that person, कि इसने कम अज़ कम मरते वक्त तो मेरा खौफ अपने दिल में पैदा किया, कि ये मर रहा था, इसने मेरे खौफ से ये काम किया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो ज़रा सोचें मेरे भाई और बहनों कि हम भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी नफ्स रखा है। अगर हमसे कभी कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, तो फिर अपने रब से माफ़ी मांगने में न देर करनी चाहिए, न उसको लंबा करना चाहिए कि अभी ज़िंदगी है, कभी तौबा कर लेंगे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आखिर में एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, one of the greatest leader, one of the greatest Khalif of Islam, about him is been mentioned Fatima bint Abdul Malik, his wife. She says that indeed there are people, and he was the greatest Khalif in his time, before he was Khalif and after. I mentioned very briefly once that he had some very amazing luxurious life, and such a life that if he was walking in the streets and one of his garment was stuck in his shoe, he would not go down because he would feel it is not appropriate for me to bow down. That's how his life was, that he had hundreds of people around him to help him, to comb his hair. He was a prince, but when he became Khalifa, he became so fearing of Allah subhanahu wa ta'ala
that he only wore the cheapest garment and he only spent the amount of money that could keep him alive. That's how fearing he became. And because of this lifestyle, later on when he became Khalifa, people were very prosperous in his time. There was justice everywhere. People were happy. That person, Hazrat Umar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi ta'ala alayhi wa radiyallahu an, about him, his wife is mentioning that Hazrat Umar ibn Abdul Aziz maybe not as much in terms of physical worship of Allah subhanahu wa ta'ala as everyone else. She said to one of the person whose name is Mughira, she said, but Mughira, remember, Umar ibn Abdul Aziz was the most fearing of Allah subhanahu wa ta'ala among people in his time. How much he used to be afraid of Allah subhanahu wa ta'ala, being a leader, being a Amirul Mu'mineen. She says that every night when he would come home from all the affairs of hukumat, all the affairs of kingdom, he would go to his musalla. अपने मुसल्ले पे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जाते थे. And then she says that he would start crying and he would start doing munajat, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and he would cry and keep doing munajat until he would fall asleep on the musalla. And we are talking about Amirul Mu'minin, the leader of the believers, who his life was very, very much, within the limits and boundaries of Sharia and Allah subhanahu wa ta'ala once he became Khalifa. And then she says, when he would wake up, then he would start the process again, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and he would keep crying until he would fall asleep again, until the morning. His nights used to be spent on the musalla, not crying for anyone, crying for Allah subhanahu wa ta'ala. The question today for us is that do we even have musalla to pray our 5 times salah? Do we even remember our 5 times daily prayers? Do we remember Allah subhanahu wa ta'ala when we are in our privacy? What is our life? Do we think He is not aware of our deeds, our actions? Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of everything that we do, and that is what Hazrat Umar ibn Abdul Aziz demonstrated, that Allah knows what I did before, and maybe he was remembering that and crying over it. The lesson from today's few words that I said is the new year has begun. You may have so many things to do, you may have the list of things to achieve. One of the things within that list you have to have is to have the conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, to know wherever you are, whatever you are doing, that Allah is watching me. Allah subhanahu wa ta'ala is aware of my actions. Allah मुझे देख रहा है. Allah जानता है मैं क्या कर रहा हूँ. Allah जानता है कि मैं लोगों के सामने क्या करता हूँ, लोगों के पीछे क्या करता हूँ. We need to have this conscious. If we achieve this in this year, then inshallah all the actions that we do, our ibadat, namaz, whatever we are doing, it will be effective on our life, and then we will understand the sweetness and taste the sweetness of our salah and our ibadat. May Allah subhanahu wa ta'ala give you and I the ability to act upon what I have said. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all the efforts that we do in terms of pleasing Him. Allah ta'ala अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस बीमारी से हम सबको नजात अता फ़रमाए. अल्लाह ताला हम सब की, हमारे घर वालों की, दुनिया भर की हिफाजत फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अस्सलामु अलैकुम.